हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8th में, जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है और इसको मैंने नाम दिया है मॉडल टेस्ट पेपर 2022। मीन्स कि आपका जो 2022 में कंप्यूटर साइंस का फाइनल पेपर हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पेपर का पैटर्न बताना चाहूँगा कि जो आपका पेपर थ्योरी पेपर ऑफ 50 मार्क्स का आएगा वो डिवीजन की हुई है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ए पार्ट होगा। तो ए पार्ट में आपको 25 नंबर का पेपर आएगा, 25 मार्क्स का आएगा। इधर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 12 MCQ आएंगे। प्रश्न नंबर 2, सेक्शन ए की बात चल रही है अभी, इसमें आपको 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिलअप हो सकते हैं या फुल फॉर्म्स होंगी। और जो थर्ड क्वेश्चन इसमें होगा वो 5 आएंगे जिसमें ट्रू फॉल्स, शॉर्टकट कीज या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगर हम पार्ट बी की करें तो पार्ट बी में आपको जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आएंगे, वो आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। और जो आपका पार्ट सी होगा उसके अंदर आपको 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। और स्टडी करने से पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि जो आपके 8 चैप्टर्स हैं उनमें जो देख सकते हैं आपकी 1-1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आ रहे हैं, 25। आप देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर में से 3, सेकंड में से भी 3, थर्ड में से 3, सिर्फ जो आपका 7 चैप्टर है उसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 1-1 मार्क्स वाले। अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो पहले चैप्टर टाइपिंग ट्यूटर जो है उसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स वाला, उसके बाद 4 वाले में से एक आएगा और फिफ्थ चैप्टर में आपको 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें चॉइस होगी और 6 चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आएगा और 8th में से आपको चॉइस आएगी 3 मार्क्स वाले में। इसी तरह अगर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। इसलिए जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो आपको जो फालतू क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चन जिस चैप्टर में से नहीं आने, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी आपने जब तैयारी करनी है तो थोरोली अच्छी तरीके से करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपने जब तैयारी करनी है तो पूरा सिलेबस जो है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करने के बाद इस सैंपल पेपर को स्टडी करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो पार्ट ए है मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको आएंगे एमसीक्यू जो होंगे 12। फर्स्ट है डैश फॉन्ट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी, कि पंजाबी में टाइपिंग के लिए कौन सा फॉन्ट यूज होता है। तो इसके ऑप्शंस है अनमोल लिपि, रावी, जोय या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि पंजाबी में टाइपिंग करने के लिए अनमोल लिपि भी यूज कर सकते हैं, रावी भी और जोय भी। नंबर 2, टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन, कि नंबर पैड को यूज करने के लिए कौन सी की ऑन होनी चाहिए। नंबर पैड कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है। इसके ऑप्शंस हैं नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नम लॉक, कि अगर आपने कीबोर्ड के राइट साइड वाले नंबर्स को यूज करने तो नंबर की ऑन होनी चाहिए। अगर नम लॉक ऑन नहीं होगा तो आप नंबर टाइप नहीं कर पाओगे राइट साइड से। नंबर 3, डैश इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन। डैश एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो इसके ऑप्शंस है मॉडेम, टेलीफोन वायर, माउस या मोबाइल। तो इसका सही आंसर है मॉडेम, कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप पे इंटरनेट चलाने के काम आती है। अगर आपके मोबाइल में नेट पैक नहीं है तो आप अपना वाईफाई ऑन करके वाईफाई मॉडेम से भी डाटा यूज कर सकते हो, नेट यूज कर सकते हो। नंबर 4, डैश इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट।
इसके ऑप्शन है ई कॉमर्स, चैटिंग, ट्रिपल डब्ल्यू या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है चैटिंग। कि जब हम ऑनलाइन कन्वर्सेशन करते हैं इंटरनेट पे, आपस में मैसेज भेज के बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं चैटिंग या चैट। नंबर 5, dash means to move from place to place, means one website to another website on the internet to search for the topics of interest। इसके ऑप्शन है वेब सर्चिंग, डाउनलोडिंग, वेब सर्फिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है वेब सर्फिंग। कि जब हम इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हैं या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। सिक्स्थ है द ओपनिंग पेज ऑफ ए वेबसाइट इज यूजुअली कॉल्ड डैश। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन है होम पेज, वेब पेज, मेन पेज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है होम पेज। कि वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज बोलते हैं। 7, डैश कंटेन्स द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। कि किसके अंदर हमारी करंट स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन। तो इसके ऑप्शन है आउटलाइन पेन, कंटेंट पेन, रिबन या स्लाइड पेन। तो इसका सही आंसर है स्लाइड पेन। कि प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में जो स्लाइड पेन है उसमें हमारी करंट स्लाइड दिखाई देती है जिसपे हमारा कर्सर है या पॉइंटर है। नंबर 8, ए डैश इज ए ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर। तो इसके ऑप्शन है थीम, पैटर्न, बैकग्राउंड स्टाइल या ग्रेडियंट। तो इसका सही आंसर है ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कलर्स को मर्ज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कोई बैकग्राउंड कलर बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। नेक्स्ट है 9, ए डैश इज द विजुअल एंड मोशन इफेक्ट दैट अकर व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। तो इसके ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं उस टाइम पे हमें जो इफेक्ट्स नजर आते हैं या विजुअल्स नजर आते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। नंबर 10, डैश इज एन अपकमिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। इसके ऑप्शन है रोबोटिक्स, यूएलएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कंप्यूटर साइंस की एक नई ब्रांच है जिसमें ऐसे कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं जो हमारी तरह सोच सकते हैं। 11, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है फिफ्थ। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है। यूएलएसआई की फुल फॉर्म बताना चाहता हूं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मींस की ये टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती है। 12 है ए बिट और ए बाइनरी डिजिट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल डैश एंड डैश। इसके ऑप्शन है 0,1, 0,0, 1,2 या 2,2। तो इसका सही आंसर है 0,1। कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है लॉजिकली इसको हम 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ये आपके हो गए एमसीक्यू जो आपको 12 आएंगे। हाँ, पेपर में आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन आंसर आता है तो आपने एक बार एमसीक्यू को जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन का आंसर है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आएंगे, उसके एक दो लाइनें आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगी। सो इस बात का ध्यान रखना जिससे आपको पेपर में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह पार्ट ए में ही जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा फुल फॉर्म्स या फिलअप। ये 8 आपको आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीएसएल। तो डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मैंने आपको बताया कि जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे नेट चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोडेम। तो मोडेम के ऊपर एक सिग्नल नजर आता है जिसका मतलब होता है कि आपका नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर डीएसएल स्टेबल है तो उसका मतलब है कि नेट ओके है। अगर कई बार डीएसएल की लाइट ब्लिंक कर रही है तो उसका मतलब है कि आपकी लाइन में प्रॉब्लम है और मॉडेम सही तरीके से काम नहीं चल रहा और कर रहा और नेट नहीं चल रहा। नंबर 2, जेपीईजी की फुल फॉर्म। जेपीईजी की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप।
जब हम कोई फोटो मोबाइल पे क्लिक करते हैं या मान लो नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल होती है जेपीईजी। नंबर 3, WMV, इसकी फुल फॉर्म है विंडोज मीडिया वीडियो। जब हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंप्यूटर पे काम करते हैं जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, उसमें जो मीडिया फाइल्स यूज होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है WMV। नेक्स्ट ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में इस कंप्यूटर का प्रयोग होता था। नंबर 5, VLSI की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रयोग फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में होता था। नंबर 6, प्रोम, प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 7, IR, IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। ALU के अंदर अगर सीपीयू ने कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना हो तो उसके अंदर छोटी छोटी मेमोरी यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं रजिस्टर। और जो IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो एक रजिस्टर की ही कैटेगरी है जो ALU के अंदर यूज होती है, जिसका काम है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। नंबर 8 मैंने फिलअप डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपको उसमें फुल फॉर्म से फिलअप आ सकते हैं। तो ये है द डैश कंट्रोल अलाउज अस टू जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट स्लाइड कंटेंट्स, कि अगर आप स्लाइड कंटेंट को बड़ा करके क्लोजर लुक देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए जो टूल यूज होगा उसको बोलते हैं जूम। इसी तरह पार्ट ए में थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपको 5 आएंगे। पहले 12 हमने MCQ पढ़े, 8 फुल फॉर्म्स या फिलअप और 5 ट्रू फॉल्स या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है टच टाइपिंग इज अ टेक्निक by which we can learn typing with all fingers while looking at keyboard। कि टच टाइप एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड को देखकर अपनी सभी फिंगर से टाइपिंग करते हैं, ये गलत है। जबकि टच टाइपिंग क्या है? टच टाइपिंग टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड को नहीं देखते। नंबर 2, ऑफलाइन मीन्स वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। की ऑफलाइन का अर्थ है कि हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। जबकि ऑनलाइन का मतलब होता है कि इंटरनेट के साथ हम जुड़े हैं, ऑफलाइन का मतलब इंटरनेट के साथ हम नहीं जुड़े। नंबर 3, विच टर्म और वर्ड यूज टू ओपन पावर पॉइंट यूजिंग रन बॉक्स। अगर आप रन बॉक्स की हेल्प से पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हो तो उसकी जो कमांड है दैट इज पावर PNT। ये एक शॉर्टकट मेथड है। ऐसे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाओगे। उससे अच्छा कि आप रन बॉक्स पे जाके पावर PNT लिख दो या सर्च बॉक्स पे जाके पावर PNT लिख दो, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नंबर 4, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल इन पावर पॉइंट। कि जब आप पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी एक्सटेंशन होती है .pptx। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप पावर पॉइंट शो फाइल को सेव करना चाहते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? अगर आप पावर पॉइंट शो फाइल को सेव करना चाहते हो तो उसकी एक्सटेंशन होती है .ppsx। दोनों को मिक्स मत करना, कि प्रेजेंटेशन फाइल की होती है .pptx और प्रेजेंटेशन शो फाइल की एक्सटेंशन होती है .ppsx। नंबर 5, which PowerPoint view is used to deliver our presentation to an audience। कि अगर ऑडियंस को आप किसी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा व्यू यूज होगा? उसके लिए जो व्यू यूज होता है उसको बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या करता है कि हमारी स्लाइड को पूरी स्क्रीन पे शो करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। जब हम स्लाइड बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके लिए नॉर्मल व्यू, अगर पूरी स्क्रीन पे दिखाना है तो उसके लिए स्लाइड शो व्यू। जो पार्ट बी है उसमें आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस में चॉइस होगी। ये 15 नंबर का पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया दैट इज व्हाट इज टच टाइपिंग। कि टच टाइपिंग क्या है? सो इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप। इसको टच टाइप भी बोलते हैं। टच टाइपिंग इज ए स्टाइल ऑफ टाइपिंग। कि ये एक टाइपिंग का स्टाइल है, जो मेथड है। इट इज a technique by which we can learn typing with all fingers without looking at keyboard।
कि ये एक कह सकते हैं कि टेक्निक है जिसके थ्रू हम टाइपिंग सीख सकते हैं बिना कीबोर्ड को देखे हुए अपनी सभी फिंगर की हेल्प से। इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो नेट पे अवेलेबल है, जिनको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन की लेंथ कम है तो आप अपने बुक की हेल्प ले सकते हैं, कुछ और लाइंस भी ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो कि पावर पॉइंट विंडो के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर नजर आती है, आप देख सकते हो। इसकी लेफ्ट साइड पे 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं। नंबर 2, रिबन्स। जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे होम टैब पे क्लिक किया, तो होम टैब के जो ऑप्शन आपको नीचे नजर आएंगे इनको बोलते हैं रिबन। नंबर 3, आउटलाइन और स्लाइड टैब। ये आपको देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड पे आपको आउटलाइन या स्लाइड टैब नजर आ रही है। नंबर 4, स्लाइड पेन। ये आपको स्लाइड पेन नजर आ रही है, स्लाइड पेन में जो करंट स्लाइड है वो आपको नजर आती है। नंबर 5, नोट्स पेन। नोट्स पेन सबसे नीचे नजर आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो बंदा स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहा है वो इसके नीचे अपने अकॉर्डिंगली कोई कंटेंट लिख सकता है जब वो स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहा हो। नंबर 6, स्टेटस बार। स्टेटस बार पावर पॉइंट विंडो में सबसे नीचे नजर आती है। नंबर 7, व्यू ऑप्शंस। व्यू ऑप्शन स्टेटस बार के राइट साइड पे होते हैं, जिसमें व्यू बटन होते हैं। व्यू बटन जिसमें नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू होता है। इसके साइड पे जूम स्लाइडर भी नजर आता है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट। जहां क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर थीम्स। मीन्स की जो थर्ड क्वेश्चन है ये ऑप्शनल होगा, चॉइस वाला होगा, दोनों से आपने कोई एक करना है। तो पहले बात करते हैं राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट की पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे फाइल टैब को यूज करके। Steps to create a new presentation using File tab in PowerPoint are as following. नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब कि सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। नंबर 2, क्लिक ऑन न्यू कमांड, उसके बाद न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे। नंबर 3, नाउ ए विंडो विल डिस्प्ले, कुछ ऐसे एक विंडो नजर आएगी। क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, जैसे ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे जी आपको क्रिएट बटन दिख रहा है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने नजर आ जाएगी। उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो या जो भी आप इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो। व्हाट आर थीम्स। थीम्स आर दी प्री डिफाइंड डिजाइन इन पावर पॉइंट। जो थीम्स है ये प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं पावर पॉइंट में। इट कंटेन्स बैकग्राउंड डिजाइन, टेक्सटाइल एंड फॉरेन कलर एक्स्ट्रा। मीन्स कि इसके अंदर बैकग्राउंड डिजाइन भी होते हैं, टेक्सटाइल भी होते हैं और फॉरग्राउंड कलर भी होता है। अपीयरेंस ऑफ स्लाइड्स कैन बी चेंज्ड यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर किसी स्लाइड की आपने अपीयरेंस चेंज करनी है, लुक चेंज करनी है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डिजाइन टैब। ये ऑप्शन डिजाइन टैब में अवेलेबल होता है। और जो थीम है ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल इन पावर पॉइंट कि पावर पॉइंट में जो 4 तरह के एनिमेशंस होते हैं उनके नाम बताओ। टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल इन पावर पॉइंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एंट्रेंस। नंबर 2, एम्फेसिस। नंबर 3, एग्जिट एंड नंबर 4, मोशन पाथ। ये 4 एनिमेशन है। अगर आप इनके बारे में एक एक लाइन लिखना चाहते हो तो आप अपने बुक की मदद लेके उसमें लाइंस ऐड कर सकते हो। नंबर 5, व्हाट इज मेमोरी कि मेमोरी क्या होती है। और राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम कीजिए, इसमें भी चॉइस आएगी, इसमें कोई आपने कोई एक क्वेश्चन करना। तो पहले बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन कि ये हमारे दिमाग की तरह होती है।
मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया दैट यूज टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है, वो मेमोरी में स्टोर होती है। इट कैन स्टोर डाटा टेम्परेरली और परमानेंटली। मेमोरी के अंदर डाटा टेम्परेरली भी आ सकता है और परमानेंटली भी आ सकते हैं। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में आप अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज इंटरनल टू द कंप्यूटर और ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इस मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंटली सेव होता है, ये फिक्स्ड भी हो सकती है और पोर्टेबल भी हो सकती है। जैसे आप नीचे दिख रहा है जो रोम है, ये रोम है, ये नीचे रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी है। इसके अलावा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की टाइप्स की। रोम चार तरह की होती है। पहले बात करते हैं एम रोम की। एम रोम का मतलब होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में क्या होता है कि जब रोम चिप को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पे इसके अंदर जो कंटेंट है उनको बदला जा सकता है। जब एक बार चिप बन गई उसके बाद उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। नंबर टू, प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये चिप बनने के बाद यूजर इसके अंदर सिर्फ एक बार अल्ट्रेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर अगर चेंजेस करनी है तो अल्ट्रा वायलेट रेज पास की जाती हैं चेंज करने के लिए। नंबर फोर, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर भी अगर कंटेंट चेंज करने हैं तो उसके अंदर स्पेशल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास किए जाते हैं कंटेंट को चेंज करने के लिए। ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं इसको आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। पार्ट बी। पहले बताया था कि पार्ट बी में आपको 5-5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो है एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। की इंटरनेट में कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और व्हाट इज ईमेल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। तो पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नंबर टू, वी कैन वॉच न्यूज ऑनलाइन। न्यूज ऑनलाइन हम सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल या कुछ फेसबुक पे भी चैनल होते हैं जो न्यूज प्रोवाइड करते हैं। नंबर थ्री, इंटरनेट इज आल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ये मनोरंजन के लिए भी यूज होता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं या ऑनलाइन हम गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। नंबर फोर, वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल ईमेल और चैटिंग की, ईमेल और चैटिंग की मदद से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जल्दी मैसेज भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। नंबर फाइव, वी कैन बुक ऑनलाइन टिकट्स ऑफ ट्रेन, फ्लाइट, बसेज और मूवीज। कि हम ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं, चाहे ट्रेन की है, जहाज, हवाई जहाज की है, बस की है या मूवी की है। नंबर सिक्स, वी कैन डू ऑनलाइन स्टडी। हम ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, आजकल काफी ज्यादा एप्स हैं अलग अलग, यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये भी एक इंटरनेट की सेवा है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड। कि बहुत ज्यादा स्पीड पे हम जो डाटा है वो मैसेज भेज सकते हैं। विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। मतलब हम टाइप मैसेज भेज सकते हैं, फोटोज भी, गाने भी और वीडियो फाइल भी। फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoo.com, rediff.com, ये अलग अलग साइट्स हैं जिनकी मदद से हम मैसेज भेज सकते हैं। बट ईमेल में मैसेज भेजने की एक ड्रॉबैक होती है, एक लिमिट होती है। जैसे हम जीमेल की बात करें तो जीमेल पे अगर आपने कोई फाइल भेजनी है, अटैचमेंट भेजनी है, चाहे गाना है, वीडियो है, फोटो है, वो 20 MB से ज्यादा नहीं भेज सकते। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नंबर वन, ईमेल्स आर डिलीवर्ड वेरी फास्ट। ये बहुत फास्ट डिलीवर होती हैं, हम साथ में मैसेज भी आ जाता है कि मेल सेंड होगी है। नंबर टू,
ईमेल्स कैन सेंट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, हम किसी भी समय और कहीं से भी इसको भेज सकते हैं। नंबर 3, ईमेल इज फ्री टूल, ये फ्री में अवेलेबल है, इसको मोबाइल पे कंप्यूटर पे हम कहीं पे भी चला सकते हैं। नंबर 4, ईमेल इज इजी टू यूज, इसको यूज करना भी आसान है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें साथ में चॉइस है राइट द स्टेप्स टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट। पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट को किसी भी काम को करने के लिए यूज करते हैं तो उसको आईटी बोलते हैं। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, कि अगर आपने बिजनेस और इंडस्ट्री में कोई ऑफिस का काम करना है, कोई लेटर टाइप करनी है, कोई स्टेटमेंट बनानी है, पेरोल स्टेटमेंट बनानी है, जहाँ कोई एक्सपेंडिचर शीट वगैरह बनानी है, वो आसानी से हम आईटी की मदद से बना सकते हैं। नंबर 2, होम्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन होम्स फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। घरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा और डाटा के संचार के लिए किया जाता है। डाटा का संचार मतलब जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं, जहाँ चैट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। एजुकेशन की हम कई यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन गूगल पे सर्चिंग कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। नंबर 3, ट्रेनिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पज इन स्कूल और कॉलेजेस, कि आईटी का प्रयोग स्कूल और कॉलेजेस में ट्रेनिंग के लिए भी होता है। ट्रेनिंग बच्चों की भी लगाई जा सकती है और टीचर्स की भी लगाई जा सकती है। नंबर 4, एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है। मनोरंजन के लिए हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, देन गाने सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स विज्ञान और तकनीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी होता है। नीचे आपको तस्वीर नजर आ रही है, आप देख सकते हो कि ई गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से जो सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं उसको ई गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे अगर आपने अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यूआईडी की साइट पे जाके कर सकते हो, जहाँ कोई आपने टैक्स पे करना है तो वो भी आप सरकार की साइट पे जाके कर सकते हो। इंडस्ट्रीज में भी आईटी का प्रयोग होता है, बिजनेस में भी, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट मीन्स कि अगर आपने कहीं बाहर जाना है, ऑनलाइन टिकट बुक करवानी है, चाहे ट्रेन की, जहाँ हवाई जहाज की या बस की, वो भी करा सकते हो। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल आईटी का प्रयोग हो रहा है। हेल्थ, अगर आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो उसमें भी कंप्यूटर लगे हैं आपकी मॉनिटरिंग के लिए। देन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी आईटी का प्रयोग हो रहा है। इसमें साथ में चॉइस है राइट द स्टेप्स टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट, कि ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देखेंगे। मान लो आप 8th क्लास में अभी सभी पढ़ रहे हो, अब आपका रिजल्ट आएगा कुछ महीनों बाद, आप चाहते हो कि अपना रिजल्ट देखना है, वो रिजल्ट कैसे देखोगे, उसके स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। द स्टेप्स टू व्यू द ऑनलाइन रिजल्ट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, ओपन दी वेब ब्राउजर। सबसे पहले आपने वेब ब्राउजर ओपन करना है। वो वेब ब्राउजर कोई भी, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद ऑन द एड्रेस बार टाइप द www.pscb.ac.in एंड प्रेस एंटर की, कि आपने एड्रेस बार पे जाके वेबसाइट का एड्रेस pscb.ac.in टाइप करना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। जब आप एंटर की प्रेस करोगे एक वेबसाइट ओपन होगी, होम पेज ओपन होगा, वहां पे जाके आपने रिजल्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट लिंक। एग्जामिनेशन रिजल्ट लिंक में 8th 10th +2 वाले लिंक होंगे, आपने जिस क्लास का रिजल्ट देखना है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपका 8th का रिजल्ट है, आपने 8th वाले पे क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाला किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट मार्च 2021, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद यहाँ बॉक्स आएगा जिसमें आपने अपना रोल नंबर भरना है, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर है।
उसके बाद क्लिक ऑन फाइंड रिजल्ट्स बटन, उसके बाद फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करोगे, द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, की जो आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपकी मार्कशीट है यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स। धन्यवाद।